नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको ध्यान के माध्यम से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने की विधि बताने जा रहा हूं, जो कि मेरे गुरुजी श्री महेश शर्मा जी ने पहले भी ये अपने चैनल पर 2-3 बार इस विधि को बताया है अलग अलग वीडियो के माध्यम से। देखिए, जब उन्होंने बताया कि हम ध्यान करके अगर हम किसी भी देवी देवता का ध्यान करते हैं और अपने आज्ञा चक्र पर उस देवता की छवि बनाते हैं, तो उस देवता के हमें कुछ ही दिन बाद आज्ञा चक्र पर साक्षात दर्शन हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी वस्तु को या जिस भी व्यक्ति को हम केंद्र बनाकर उस पर ध्यान साधेंगे, तो वो व्यक्ति भी इसी तरह से खिंचा चला आएगा और कितना भी नाराज हो वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। क्योंकि जब ध्यान के माध्यम से किसी भी देवी देवता के हमको दर्शन हो जाते हैं, किसी भी देवी देवता को हम सिर्फ ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं, तो भैया ये तो इंसान है। तो हम ध्यान के माध्यम से किसी भी रूठे हुए इंसान को कैसे नहीं मना सकते, कैसे उसको अपनी जीवन में दोबारा वापस नहीं ला सकते। अगर कोई बेटा बेटी घर छोड़कर चला गया है, तो ध्यान के माध्यम से हम उसको वापस बुला सकते हैं, उसको टेलीपैथी मैसेज दे सकते हैं ध्यान में ही कि घर आ जाओ वापस, मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, आप वापस घर आ जाओ। इस तरह से उसका मन चेंज हो जाएगा और वो घर भी वापस आ जाएगा। या प्रेमी प्रेमिका में कोई झगड़ा हो गया है, प्रेमिका रूठ कर चली गई है, या पति पत्नी में तलाक हो गया है, या किसी की पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है, या किसी के पति का किसी और के साथ अफेयर है, तो इस ध्यान विधि के द्वारा हम उस इंसान को अपने जीवन में वापस ला सकते हैं। कोई इंसान हमसे नाराज है तो उसकी नाराजगी भी हम मिटा सकते हैं। ये देखिए, ये जो मैं विधि बताने जा रहा हूँ, ये मेरे गुरु श्री महेश शर्मा जी ने 4 साल पहले ही अपनी वीडियो में बता दी थी कि सांस के माध्यम से अपने मन को एकाग्र कीजिए। क्योंकि जब तक हम मन को किसी व्यक्ति पर एकाग्र नहीं करेंगे, वो व्यक्ति हमारे जीवन में वापस नहीं आ सकता। तो सांस लेने से मन एकाग्र होता है। जिस चीज पर हम फोकस करना चाहते हैं उस चीज पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अब जो है सांस लेना शुरू कीजिए। पहले हम गहरी सांस लेंगे 3 बार। आप चाहें तो मेरे साथ ले सकते हैं गहरी सांस, या तो आप सीधे बैठ जाइए रीढ़ की हड्डी सीधी कर या फिर लेट जाइए और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला। और आप 3 बार सांस लीजिए, ताकि जो भी विचार हमारे मन में चल रहे हों, वो विचारों से एकदम हमारा माइंड शून्य हो जाए। इनहेल, एक्सहेल, सांस को बाहर छोड़िए, फिर सांस को अंदर लीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जिस व्यक्ति को आप अपने जीवन में वापस चाहते हैं, उस व्यक्ति को सामने लाइए। उस व्यक्ति को देखने की कोशिश कीजिए। क्या वो व्यक्ति आपको दिख रहा है? सामने लाइए उस व्यक्ति को और अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथों को थाम लीजिए, पकड़ लीजिए। ऐसा विजुलाइज कीजिए कि आपने अपने दोनों हाथों से उस व्यक्ति के दोनों हाथ पकड़ रखे हैं। और फिर उसको बोलिए, आई एम सॉरी। मैंने अतीत में जो भी गलतियां की उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, मैं आपसे माफी चाहता हूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए, एंड आई लव यू। देखिए, इसमें दूसरी विधि आ गई। पहले तो उस व्यक्ति को हमने ध्यान के माध्यम से उस पर फोकस किया, और दूसरी विधि है ये होपोनोपोनो प्रेयर। जब तक हम प्रेयर नहीं करते
तब तक वो व्यक्ति जल्दी से हमारे जीवन में वापस नहीं आ सकता। आएगा तो सही, अगर हम होपोनोपोनो प्रेयर नहीं करेंगे तब भी वो व्यक्ति जीवन में हमारे वापस आएगा, लेकिन उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। अगर हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो इससे हमारा ईगो डाउन होता है, हमें अपनी गलती का एहसास होता है और सामने वाले की नाराजगी भी समाप्त हो जाती है। तो ये दूसरी विधि का भी हमें साथ ही साथ इस्तेमाल करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बोलने के बाद आप इसमें आगे सेंटेंस जोड़ सकते हैं कि प्लीज कॉल मी, प्लीज मैसेज मी। और इतना बोलकर आपने अपनी एनर्जी को उस तक ट्रांसफर कर दिया। टेलीपैथी और होपोनोपोनो प्रेयर के माध्यम से आपने अपनी मन की बात उस तक पहुंचा दी, आपने अपनी एनर्जी को उस तक पहुंचा दिया और अपनी एनर्जी को उस पर छोड़कर तुरंत आप एक गहरी लंबी सांस खींचकर वापस अपने शरीर में आ जाइए, अपनी आंखें खोल दीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। अब आपने यूनिवर्स के माध्यम से ये जो मैसेज उस इंसान तक पहुंचाया है, तो अब आप इस बारे में ज़्यादा सोचिए मत, आप अपनी दुनियादारी के काम में लग जाइए। आपने ये जो तरंगे यूनिवर्स के माध्यम से भेजी उस इंसान तक, तो अब यूनिवर्स की जिम्मेदारी है आपको लौटकर जवाब देने की। और जब आप यूनिवर्स में कोई चीज़ भेजते हैं तो यूनिवर्स उसका जवाब आपको लौटाकर देता जरूर है। इस प्रकृति में हम जो भी कार्य करते हैं, प्रकृति उसका फल हमें जरूर देती है। तो आपने ये जो कर्म किया अभी, इस कर्म का आपको फल जरूर देगा यूनिवर्स, लेकिन कब देगा वो यूनिवर्स पर आप छोड़ दीजिए। हो सकता है आपको उस व्यक्ति का कॉल या मैसेज अगले 5 मिनट में आ जाए, अगले 5 घंटे में आ जाए या अगले 5 दिन में आए, ये यूनिवर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन अपने विश्वास को बनाए रखिए। आप अंधविश्वास दिखाएंगे कि कुछ नहीं होता तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये 1001% काम करता है, क्योंकि ये मैंने अपने ऊपर बहुत बार आजमाया है और मैं इसमें कई बार सफल भी हुआ हूँ। तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।